जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही दिमाग में पावर, मिस्ट्री और एक बहुत ही भयानक स्कैंडल की तस्वीरें घूम जाती हैं। हाल ही में जो फाइलें सामने आई हैं, उन्होंने इस उलझी हुई कहानी के कुछ और पन्ने दुनिया के सामने खोल दिए हैं। तो आज हम इन्हीं खुलासों के पीछे की सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब और रहस्यमयी घर से, जो एक ग्लोबल स्कैंडल का सेंटर पॉइंट था। जरा सोचिए, न्यूयॉर्क शहर के बीचों बीच एक आलीशान 7 मंजिला हवेली, और उसके मेन गेट पर दर्जनों नकली आंखें लगी हैं जो हर आने जाने वाले पर नजर रखे हुए हैं। सुनने में ही अजीब लगता है ना? और ये तो बस शुरुआत थी। अगर कोई अंदर जाता तो उसका स्वागत होता था हॉल के ठीक बीच में छत से लटकी एक दुल्हन की मूर्ति से। बहुत ही अजीब और डिस्टर्बिंग माहौल था। लेकिन इस घर की सबसे डरावनी चीज इसकी सजावट नहीं थी, वो थी जो दीवारों के अंदर छिपा था। हर जगह, मतलब हर जगह, बेडरूम, बाथरूम, सब जगह सीक्रेट कैमरे लगे थे जो हर एक मूवमेंट को रिकॉर्ड कर रहे थे। तो सवाल उठता है कि आखिर ये आदमी था कौन, और उसने दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों को अपने इस मकड़ जाल में फंसाया तो फंसाया कैसे? देखिए, उन बड़े बड़े नामों पर आने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि एप्स्टीन काम कैसे करता था। उसका पूरा साम्राज्य सिर्फ 2 चीजों पर टिका था: पैसा और ब्लैकमेल। एप्स्टीन की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। एक कॉलेज ड्रॉप आउट जो पहले मैथ टीचर था, वो अचानक एक अरबपति का सबसे खास सलाहकार बन गया। विक्टोरिया सीक्रेट के मालिक लेस्ली वेक्सनर ने न सिर्फ उसे अपनी पूरी दौलत सौंप दी, बल्कि पावर ऑफ अटॉर्नी और वो न्यूयॉर्क वाली हवेली भी प्रैक्टिकली मुफ्त में दे दी। और सबसे अजीब बात, बाद में वेक्सनर ने कहा कि एप्स्टीन ने उनके पैसे चुराए, पर कभी केस नहीं किया। तो उसका तरीका क्या था? कहा जाता है कि ये एक 4 स्टेप का प्लान था। पहला, पावरफुल लोगों को अपने घरों पर पार्टी में बुलाओ। दूसरा, उन सीक्रेट कैमरास से उनकी हर हरकत को रिकॉर्ड करो। एफबीआई को तो बाद में एक तिजोरी से इन रिकॉर्डिंग्स की सीडीज भी मिली, जिन पर बाकायदा नाम लिखे हुए थे। और फिर चौथा और आखिरी स्टेप, इन्हीं रिकॉर्डिंग्स का इस्तेमाल करके ब्लैकमेल करना। और ये सर्विलेंस कितना भयानक था, इसका अंदाजा आप एक विक्टिम मारिया फार्मर के इन शब्दों से लगा सकते हैं। उन्होंने बताया कि मॉनिटर स्क्रीन्स पर लगातार बेडरूम और बाथरूम की लाइव फीड चलती रहती थी। सोचकर ही डर लगता है। तो अब आते हैं उस सवाल पर जिसका इंतजार सबको था। जब जनवरी 2024 में ये फाइलें खुलीं, तो कौन कौन से बड़े नाम सामने आए, किस किस के राज दुनिया के सामने आ गए। और ये लिस्ट सच में चौंकाने वाली है। इसमें ब्रिटिश रॉयल फैमिली के प्रिंस एंड्रू हैं, टेक्नोलॉजी की दुनिया से बिल गेट्स और गूगल के को-फाउंडर सर्गेई ब्रिन हैं, एलन मस्क हैं, और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक का नाम शामिल है। प्रिंस एंड्रयू का केस तो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि इन फाइलों का असर कितना गहरा था। एक के बाद एक झटके। पहले एक बहुत बड़ा सेटलमेंट करना पड़ा, फिर अपनी रॉयल उपाधियां गंवानी पड़ी, और आखिर में अपना घर तक छोड़ना पड़ा। और इस कहानी का सबसे दुखद पहलू यह है कि उन पर आरोप लगाने वाली वर्जीनिया गुफ्रे ने बाद में आत्महत्या कर ली। बिल गेट्स का नाम भी कई सवाल खड़े करता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उनकी मुलाकातें एप्स्टीन के पहली बार सजा पाने के बाद भी होती रहीं। मतलब ये सब जानने के बाद भी कि वो एक सजायाफ्ता यौन अपराधी है। लेकिन ये मत सोचिए कि ये कहानी सिर्फ अमेरिका या ब्रिटेन तक ही सीमित थी। एप्स्टीन का जाल पूरी दुनिया में फैला था, और इसके तार भारत तक भी पहुंचते थे। इन डॉक्यूमेंट्स में उद्योगपति अनिल अंबानी और एप्स्टीन के बीच की बातचीत सामने आई है। इसमें साफ दिखता है कि अंबानी उस वक्त की अमेरिकी सरकार में ऊंची पहुंच बनाने के लिए एप्स्टीन की मदद मांग रहे थे। और बाद में एप्स्टीन के अपने साथियों को भेजे गए मैसेज, जैसे बहुत दिलचस्प मोदी मीटिंग हुई और मोदी तैयार हैं, ये दिखाते हैं कि वो खुद को एक बहुत पावरफुल बिचौलिए के तौर पर पेश कर रहा था। एक और बड़ा भारतीय नाम जो सामने आया वो है हरदीप सिंह पुरी का, जो आज मोदी सरकार में मंत्री हैं। उनके और एप्स्टीन के बीच कई ईमेल और मुलाकातों के सबूत मिले हैं। अब पुरी का कहना है कि ये मुलाकातें तब हुई थीं जब वो मंत्री नहीं थे और एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के लिए काम करते थे। लेकिन 2014 के एक ईमेल में एप्स्टीन ने उन्हें लिंक्डइन के फाउंडर से भारत में अपना आदमी बताकर मिलवाया था। लेकिन शायद सबसे बड़ा और सनसनीखेज दावा एप्स्टीन के एक पर्सनल ईमेल में मिलता है। उसने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उसकी सलाह पर काम किया और अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने के लिए इजराइल का दौरा किया। अब इस दावे पर भारत सरकार का जवाब बहुत ही सख्त था।
विदेश मंत्रालय ने इसे एक सजायाफ्ता अपराधी की घटिया बकवास कहा जिसे कोई अहमियत नहीं देनी चाहिए। तो इतने सारे खुलासे हुए, इतने नाम सामने आए, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में अब भी कई बड़े सवाल हैं जिनके जवाब किसी के पास नहीं है। सोचकर भी अजीब लगता है ना कि हम जो कुछ भी जानते हैं वो सिर्फ 60% कहानी है। न्याय विभाग के मुताबिक अभी भी करीब 40% डॉक्यूमेंट्स पर ताला लगा हुआ है। न जाने उनमें और कौन से राज छिपे हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, इतने बड़े ट्रैफिकिंग रैकेट, इतने बड़े ग्लोबल नेटवर्क के बावजूद सजा सिर्फ एक इंसान को हुई है, घिसलीन मैक्सवेल। सिर्फ एक। ये बात अपने आप में बहुत कुछ कहती है। और फिर ये मौतें, एक के बाद एक। एप्स्टीन खुद, फिर उसका एक साथी जीन ल्यूक ब्रुनेल, और फिर उसकी एक मुख्य विक्टिम वर्जीनिया गुफ्रे। तीनों की मौत बहुत ही रहस्यमय हालात में हुई। इन मौतों से ये शक और भी गहरा हो जाता है कि कोई है जो इस सच को हमेशा के लिए दफन करना चाहता है। और ये हमें उस सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है जो आज भी हवा में तैर रहा है। क्या जेफरी एप्स्टीन ने वाकई आत्महत्या की थी, या फिर उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया गया ताकि दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के राज ही बने रहें? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।